गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 11th कॉमर्स सब्जेक्ट बीएसटी के लिए आज हम सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो पार्टनरशिप और सेकंड चैप्टर है फॉर्म ऑफ बिजनेस। आज हम पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के पहले हमने सोल ट्रेड पढ़ा था, जो बिजनेस फॉर्म का एक मतलब उसकी फॉर्म है बिजनेस की, जो हमने स्टडी की थी। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, क्या उसका मीनिंग होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होती हैं। पार्टनरशिप, सबसे पहले हम पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट, जो स्थापना की गई है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया है। पार्टनरशिप जो है एक बिजनेस का फॉर्म है। जब सोल ट्रेड में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति ही क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि एक अकेले व्यक्ति या बिजनेसमैन को ही सारा अपना सब कुछ बिजनेस को संभालना होता है। वो मैनेजमेंट भी करेगा, बिजनेस को एस्टेब्लिश भी करेगा, सारे रिस्क वही बियर करेगा, सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वही सॉल्व करेगा। तो एक अकेला व्यक्ति जो है वो इतने सारे काम नहीं कर सकता, और ज़रूरी नहीं होता कि हर एक व्यक्ति में सारी एबिलिटी हो। तो यहाँ सोल ट्रेड में जहाँ पर जो कमियाँ आई हैं या कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए एक पार्टनरशिप जो है उसको उसकी स्थापना की गई। पार्टनरशिप की स्थापना जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग की गई थी। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप का मीनिंग द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, the relation between persons who have agreed to share business, the profit and losses of the business carried on by all or any one of them acting for all। इसमें सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन पार्टनरशिप नाम से पता चल रहा है पार्टनर, है ना, यानी जिसमें दो या दो से अधिक जो है पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो मिलकर क्या करते हैं, जिनके बीच में क्या होता है, रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी पर्सन्स के बीच में रिलेशन होता है। और वो क्या करते हैं, हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब वो एग्रीड करते हैं, समझौता करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। जब एग्रीड हुआ है, यहाँ पर एग्री हुए हैं, वो समझौता किया है, तो उनको एग्रीमेंट करना होगा। मैं आपको इसमें एग्रीमेंट के बारे में, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के बारे में, पार्टनरशिप डीड जो है उसमें आपको समझाऊंगी। तो अभी हम जो है इसका मीनिंग देखते हैं कि द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स के बीच में रिलेशंस होता है और वो एग्रीड होते हैं, आपस में जो है समझौता करते हैं मिलकर, है ना। किसके लिए करते हैं, किसके लिए वो एग्रीड होते हैं, एग्रीड होते हैं टू शेयर बिजनेस द प्रॉफिट। बिजनेस में यदि कोई प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं उसको शेयर करने के लिए वो एग्रीड होते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी वो जितने भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए काम करते हैं, उसको चलाते हैं, या फिर और, है ना, ध्यान से समझिए इसको, और एनी वन ऑफ देयर एक्टिंग ऑफ ऑल, यानी इसका मतलब हुआ या तो वो सब मिलकर चलाएंगे, या फिर उनमें से कोई एक जो व्यक्ति होगा या कोई एक पार्टनर होगा वो क्या करेगा, बिजनेस चलाएगा। इसको एक आप एग्जांपल से समझिए। जैसे एक पार्टनरशिप बिजनेस में ए बी सी क्या है, पार्टनर्स हैं, ठीक है। कभी सपोज कीजिए कि यदि सपोज बी और सी, यदि मैं आपको ये बता रही हूँ एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल किस तरीके से होता है, तो यदि सपोज कीजिए बी और सी यदि छुट्टी पर जाते हैं या अवकाश लेते हैं, या वो जिस दिन नहीं आते हैं, तो उनका काम कौन करेगा, ए करेगा, है ना। ए ही सारा सब कुछ जो है वो बिजनेस हैंडल करेगा। तो जब ए बिजनेस हैंडल कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही संभाल रहा है, तो इसकी जो ए के द्वारा जो ए ने काम किया है उसके लिए लाइबल कौन होगा, ए भी, बी भी लाइबल होगा और सी भी जो है वो लाइबल होगा। यानी ऐसा तो नहीं है कि यदि जिस दिन ए ने किया है काम या उसने बिजनेस को हैंडल किया है तो केवल उस दिन के लिए केवल ए ही जो बिजनेसमैन है वही उसके लिए लाइबल होगा। नहीं, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता है। जो जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वो या तो सभी जो वो काम करते हैं उसके लिए सभी लोग लाइबल होंगे, या उनमें से यदि कोई एक व्यक्ति यदि काम कर रहा है तो बाकी के भी उस काम के लिए वो लाइबल होंगे, ठीक है। तो ऐसा इसमें ये भी हो सकता है कि कभी सपोज करो ए छुट्टी पे गया है ना, या वो नहीं आया, तो उस दिन कौन हैंडल करेगा, बी और सी बिजनेस को संभालेंगे। तो इनके द्वारा जो किए गए काम हैं, जो इन्होंने काम किए हैं,
वो लाइबल कौन होगा? वो ए भी लाइबल होगा। तो कहने का मतलब है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति ही हैंडल करे या दो व्यक्ति करें या जो है, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं आपस में जो काम करते हैं वो सब आपस में एक दूसरे के लाइबल होते हैं। तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या हुआ? पार्टनरशिप का मीनिंग हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में रिलेशन होता है, आपस में एग्री करते हैं, वो एग्री होते हैं, समझौता करते हैं कि हमें जो है बिजनेस को रन करना है, बिजनेस को चलाना है, बिजनेस का स्टार्टअप करना है, और उसमें जो प्रॉफिट या लॉसेस जो होंगे उसको हम क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे, और जो भी सभी मिलकर या तो चलाएंगे या कोई एक एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक यदि वो चलाता है बिजनेस तो बाकी के पार्टनर्स भी लाइबल होंगे। तो आई होप आपको जो ये पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो क्लियर हुआ होगा। पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप 1932 के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है इसकी स्थापना की गई। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि कोई भी जब हम किसी भी टॉपिक का जब मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, मीनिंग समझ में आता है, तो ऑटोमेटिक जो फीचर्स है वो भी फीचर्स, मेरिट्स जो होती हैं, डीमेरिट्स होती हैं, वो सारी सब कुछ मीनिंग में से ही निकलती है। तो हमारा इस टॉपिक में हम आज जो है 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डीमेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप मैंने आपको क्लियर किया है। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, क्या फीचर्स होती हैं? उसमें सबसे पहले आप देखिए फॉर्मेशन। पार्टनरशिप का जो है फॉर्मेशन, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती है, और इसमें एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट जो है वो जरूरी होता है। एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इसमें कोई बाउंड नहीं किया गया है किसी भी पार्टनर्स को कि आपको जो एग्रीमेंट करना है वो रिटर्न ही होना है या ओरल ही होना है। पार्टनर्स का डिपेंड ऑन पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि जो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, ओरल कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इसमें एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। जो एग्रीमेंट होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। तो इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही ईजी होती है। इसमें किसी भी तरीके की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो नहीं की जाती, इसीलिए इसकी फॉर्मेशन बहुत ही ईजी होती है। सेकेंड फीचर जो इसका है वो लैबिलिटी का जो टॉपिक है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो जब सोल ट्रेड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था, फिर भी आप इसमें एक बार और देख लीजिए। लैबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की, जितने भी बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं उनकी लैबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लैबिलिटी होती है। यानी वो अपने बिजनेस के जो डेप्ट लोन्स होते हैं, जो यदि कोई लोन्स वगैरह होते हैं या डेप्ट लोन होते हैं, उनके लिए वो बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है उनके लिए भी वो लायबल होंगे, या वो उसका वो यूज मतलब कर सकते हैं या उनको करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि सपोज यदि बिजनेस में यदि जैसे किसी का लोन बाकी है, किसी का पेमेंट बाकी है, या आप अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो और जो डेब्ट्स बाकी हैं तो उसको आपको क्लियर करना होगा। बिजनेस में जितना भी पैसा था आपने एक बार का दे दिया, लेकिन फिर भी जो लोन्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, है ना, जो आपने किसी से उधार ली है वो पूरे नहीं हो रहे, तो बाकी जो पार्टनर्स होंगे उनकी जो है पर्सनल प्रॉपर्टी जो है इस बिजनेस में यूज आएगी, यानी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचकर वो क्या करेंगे, जितने भी लोन्स हैं उनको वो क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी पार्टनर्स हुए उनकी लायबिलिटी क्या हुई? अनलिमिटेड लायबिलिटी हुई। देन इसका थर्ड फीचर जो है हमारा रिस्क बियरिंग। डेफिनेटली कि जब पार्टनर्स जो है वो आपस में एक एग्री होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए या काम करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए, तो डेफिनेटली जो रिस्क जो होती है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस का सबसे बड़ा ही मतलब एक तरीके का हम बोल सकते हैं फंडा वो यही होता है कि जितना रिस्क बिजनेस में होगा उतना ही बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हो या प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हो। तो इसी तरीके से बिजनेस में जो रिस्क जो बियर करनी होती है वो शेयर्ड होती है, यानी वो मिलकर शेयर करते हैं,
है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति ही बिजनेस की रिस्क जो होगी वो जो है वो बियर करेगा, ऐसा नहीं। जितने भी पार्टनर्स हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्री हुए हैं मिलकर बिजनेस को चलाने के लिए, तो बिजनेस में आने वाली जितनी भी प्रॉफिट हो, लॉसेज हो, रिस्क हो, वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और शेयर करने का जो मतलब जो शेयर किया जाता है उसका वो पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें कितना इस बिजनेस में शेयर करना है, प्रॉफिट का शेयर हमारा कितना होगा, जितना प्रॉफिट का होगा उतना ही लॉसेस का होगा, तो ये पहले से ही एग्रीमेंट कर लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डेफिनेटली जब मिलकर यदि वो बिजनेस चला रहे हैं तो डिसीजन जो किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा वो भी क्या होगा, शेयर्ड होगा, आपस में मिलकर वो डिसीजन लेंगे या जो है बिजनेस पे कंट्रोल करेंगे, या इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मिलकर आपस में डिस्कस करने के बाद ही लिए जाते हैं। देन उसके बाद हमारा जो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में फिफ्थ पॉइंट है कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी में इसमें होता है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि यदि सपोज यदि 4 पार्टनर्स हैं और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए पार्टनरशिप बनाई है, यदि उन चारों में से यदि किसी एक पार्टनर या तो वो किसी भी तरीके से यदि उसकी डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है या और भी उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक बार की जो वो पार्टनरशिप उन चारों के बीच में हुई है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल जो है उसको वाइंड अप करना होता है। लेकिन यदि सपोज करो बाकी के जो वो 3 पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं हमको ये बिजनेस जो है ये मतलब इसको रखना ही है या आगे इसको चलाना ही है, तो उसके लिए उन तीनों जो पार्टनर्स जो होंगे वो वापस क्या करेंगे, दोबारा नए सिरे से एग्रीमेंट करने के बाद नई पार्टनरशिप जो है उसके अकॉर्डिंग उस बिजनेस को रन कर पाएंगे। यानी एक बार तो जो पार्टनरशिप जो होती है वो कंटिन्यूटी जो है वो नहीं रहती। यदि किसी भी एक पार्टनर को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो बाकी के जो एक बार की जो पार्टनरशिप है वो वहीं पर खत्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। इसीलिए इनमें जो कंटिन्यूटी होती है वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम फीचर्स पढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स या मेंबरशिप। पार्टनरशिप को या इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को यदि स्टार्टअप करना है तो उसके लिए मिनिमम जो पर्सन्स होने चाहिए या मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पार्टनरशिप की कैटेगरी में माना जाएगा, या मिनिमम 2 पर्सन से हम पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 तक ही पार्टनर्स माने जाएंगे, इनका ऐसा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 7th पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि पार्टनर्स में म्यूचुअल जो एजेंसी है वो क्या होती है, एक्सप्लेन कीजिए। तो म्यूचुअल एजेंसी जो है वो क्या है, इसके पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल, तो सेम वही चीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि कोई एक जो पार्टनर है यदि वो काम करता है और बाकी के जो पार्टनर्स जो होंगे वो उसके काम के लिए क्या होंगे, लायबल होंगे, तो इसमें तो हम इसी को ही म्यूचुअल एजेंसी कहेंगे। यानी आपस में जो पार्टनर्स जो मिलकर काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि एक पार्टनर ही काम कर रहा है या 2 पार्टनर काम कर रहे हैं तो बाकी के पार्टनर भी जो होंगे वो उस काम में अपना रोल निभाएंगे, या हम कह सकते हैं उनके द्वारा किए गए काम के लिए अदर पार्टनर्स भी लायबल होंगे। तो म्यूचुअल एजेंसी जो इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसका 3rd टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं हम इसको, और हम बोल सकते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है इसका कि पार्टनरशिप के क्या लाभ होते हैं, क्या मेरिट्स होती हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसके पहले मैंने आपको फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप की जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत इजी होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती है। इसमें किसी भी तरीके की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, सिर्फ इसमें जो पर्सन्स होते हैं जो पार्टनर बनना चाहते हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए उन लोगों को एग्री होना पड़ता है, एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो इसको आसानी से हम जो है इसका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और जब फॉर्मेशन आसान होगा तो उसका क्लोजर भी क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। जब चाहे तब पार्टनर जो है वो अलग होके अपने इस फॉर्म बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड जो पॉइंट है हमारा मोर फंड्स यानी आप
जैसे एक सोल ट्रेड में तो एक अकेला व्यक्ति ही क्या करेगा, एक अकेला व्यक्ति ही जितनी भी फंड है वही मतलब जो है करेगा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगा सकता है, कितनी कैपिटल लगा सकता है बिजनेस में, ज़्यादा नहीं लगा सकता, उसकी लिमिट होती है। लेकिन पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो मिलकर आपस में क्या करेंगे, उस बिजनेस में जो है पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, है ना। तो इसमें जो है मोर फंड्स होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली कि जब हम किसी चीज़ पर या हम डिसीजन लेते हैं या किसी काम पर हम कोई चीज़ डिसीजन लेते हैं तो पार्टनरशिप में आपस में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो मिलकर डिसीजन लेंगे। तो जब मिलकर किया गया काम या डिसीजन हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। क्योंकि एक तो हम कोई चीज़ यदि किसी चीज़ पे हमें डिस्कस करना है, एक तो आप अकेले डिसीजन लोगे, एक आप 4 लोगों को पूछ के यदि उस चीज़ का डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन क्या होता है, बैलेंस होता है, बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इसका जो थर्ड पॉइंट है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है। जो भी काम किए जाते हैं वो मिलकर किए जाते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मिलकर किए जाते हैं। तो जो डिसीजन आपस में मिलकर सोच समझकर डिस्कस करके जब डिसीजन होता है तो वो बैलेंस्ड होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ रिस्क। अभी मैंने आपको इसमें बताया था कि इसके अंदर जो रिस्क होती है या प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, शेयरिंग होती है। जितने पार्टनर्स होंगे वो आपस में मिलकर जो है रिस्क को कवर करेंगे, रिस्क को बियर करेंगे। तो इसमें रिस्क जो है वो शेयर हो जाती है, किसी एक अकेले व्यक्ति पर रिस्क नहीं आती, जितनी भी रिस्क आएगी वो आपस में शेयर हो जाएगी, बट जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब है यहाँ पे सीक्रेट, यानी कोई भी जो इम्पॉर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो सब सीक्रेट रहती है। क्यों? क्योंकि इसको हम पब्लिक में पब्लिश नहीं कर सकते। ये अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पार्टनर्स के बीच में ही रहते हैं। जितने पार्टनर बिजनेस में होंगे उतने पार्टनर्स को अपने बिजनेस के अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको ही मालूम होगा। अदर जो पर्सन्स है, आउटसाइडर पर्सन्स है, उन लोगों को मालूम नहीं होगा। तो इसमें पार्टनरशिप में सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि पब्लिक में इसको अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं कोई भी बात होती है या रिपोर्ट्स होती है उसको हमको शेयर नहीं करना होता। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक जो हमारा है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, जब इनके मेरिट्स हैं तो इसकी डीमेरिट्स भी होंगी, डेफिनेटली कुछ हानियां भी होंगी, लिमिटेशंस भी होंगी। तो इसके डीमेरिट्स है सबसे पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये आपका इसमें जो है फीचर्स में भी आपने पढ़ा था और इसका डीमेरिट भी माना जाएगा, क्योंकि इसमें बिजनेस के जितने भी डेब्ट्स होते हैं या लोन्स होते हैं या पेमेंट करना होता है, उधार होते हैं, उनके बिजनेस के अलावा वो अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनका भी उनको यूज़ करना होता है। तो एक पार्टनर्स के लिए जो एक तरीके का ये क्या है, डीमेरिट हुई, जिसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे? क्योंकि जितने पार्टनर होंगे उतने ही रिसोर्सेज जो है उस बिजनेस में होंगे। तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप से जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जैसे लाइक कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज हमें ज़्यादा होते हैं। तो उनकी बजाय पार्टनरशिप में जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उसके कारण भी जो बिजनेस का जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट पूरा नहीं होता, क्योंकि जितने पार्टनर होंगे उतने ही रिसोर्सेज होंगे। जैसे 2 हैं तो 2 में रिसोर्सेज कितने हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो अदर जो कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। तो उनके उनसे यदि हम कंपेयर करें तो उनके अकॉर्डिंग जो है पार्टनरशिप में रिसोर्सेज कम होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जितने मेंबर होंगे उतने लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो होती हैं, है ना, कंट्रोवर्सी, ये सब चीज़ें होने की संभावना बनी रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक व्यक्ति जो है किसी भी बात पर वो जो है उसको मान ले। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स या किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी आपस में होने के चांसेस रहते हैं।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट लेक ऑफ कंटिन्यूटी, ये मैंने आपको इसमें भी बताया था फीचर्स में भी कि भी इसमें इसकी डीमेरिट ये हुई कि एक जितने भी पार्टनर्स होते हैं यदि किसी एक पार्टनर को यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार की पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाती है। यदि उसको वापस स्टार्ट करना है तो नए सिरे से पार्टनरशिप की वापस उसको एस्टेब्लिश करना होगा, इसकी फॉर्मेशन करनी होगी। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी होती है वो कम होती है, मतलब खत्म हो जाती है, इसकी कमी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवा, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस यानी मैंने अभी आपको समझाया था इसमें सीक्रेसी में, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप में, वो उनको पब्लिक में उनको क्या मतलब जो है पब्लिश नहीं किया जा सकता, उनको बताया नहीं जा सकता। तो पब्लिक जो है वो पार्टनरशिप में जो है उनके ऊपर उनका बिलीव नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे जब आप इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ोगे कंपनी, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक जो फॉर्म है कंपनी, उसमें क्या होता है कि कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होती है, वो पब्लिश करने होते हैं, पब्लिक को बताना होता है, तो उनका विश्वास उसमें ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, सीक्रेसी बनी रहती है, आपस में पार्टनर्स के बीच में ही अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी जो बातें उन्हीं को ही मालूम होती है, पब्लिक को नहीं पता होती है ना, क्योंकि पब्लिक इसमें पैसा नहीं लगाती। तो क्यों ज़रूरत है पब्लिक को हमारे सारे जो हमारी बिजनेस के बारे में उनको बताना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में जो होता है पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम होता है या नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता पार्टनरशिप के बारे में। आई होप आपको जो ये चारों टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे। पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू।